फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित कुमार आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आने वाली वीडियो में आपको जो भी मेरे कंट्रोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने भी कनेक्शंस बचे हुए थे उन सब का आपको कनेक्शन डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगा। तो किस तरह से कंट्रोलर्स की पिंस और स्पीडोमीटर्स और बाकी जितने भी मेरे कनेक्शंस हैं किस तरह से होते हैं, और जितने भी मेरे लॉजिक्स हैं कंट्रोलर में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कि किस तरह से रन होता है, क्या चीज़ मेरी इनेबल होने के बाद क्या चीज़ मेरी कट ऑफ होती है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कंट्रोलर की पिंस से रिलेटेड। कंट्रोलर में कितनी पिंस होती हैं, उनसे किस तरह के कनेक्शंस आउटपुट आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊंगा। डायग्राम में जिस तरह से आप देख रहे होंगे, मेन होती है मेरे 16 पिंस का जो मेरा कनेक्टर्स होता है, उसी में मेरे सारे मैक्सिमम लॉजिक्स उसी पर डिपेंड होते हैं। कोई कंट्रोलर आप देखते होंगे कि पिंस वाला कंट्रोलर है या नॉर्मल वायरिंग वाला कंट्रोलर है। तो वायरिंग वाला कंट्रोलर और पिंस वाला कंट्रोलर दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी सेम आपको कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। बस आपको पिंस की और कनेक्शंस की नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सी पिन किसके लिए यहाँ पर बताई गई है, किस वर्क के लिए कौन सी पिन को यहाँ पर रखा गया है। तो साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊंगा। उस डायग्राम में आपको पिंस के नंबर ये फिक्स नहीं होते। डिफरेंट कंट्रोलर्स में डिफरेंट पिंस हो सकती हैं। इसके लिए आपको उस कंट्रोलर के मैन्युफैक्चरर से कंट्रोलर किस कंपनी का है वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पिन को सीरियली चेंज कर सकते हैं, नो इशू, बट जो वर्किंग है वो सेम रहने वाली है। जैसे मैं आपको यहाँ एक पिन दिखा रहा हूँ, कंट्रोलर का पिन डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो कौन सी पिन किस वर्क के लिए यहाँ पर दर्शाई गई है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पिन की मैं बात करूँगा, एक इग्निशन लॉक की सबसे पहले पिन आती है। जैसा मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया कि जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो आपकी सप्लाई कंट्रोलर में पहुँचेगी। तो वो कंट्रोलर में कौन सी पिन पहुंचेगी वो यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसकी वजह से ऑन होने पर आपका व्हीकल्स वर्किंग में आ जाते हैं। कुछ 3 पिन्स होती हैं आपकी कैन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए यूज की जाती हैं, जिनका यूज़ आप कैन कम्युनिकेशन के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे एक यहाँ पर आपकी थ्रोटल की सप्लाई के लिए 3 मेन वायर्स जाते हैं और 3 पिंस आपकी थ्रोटल की मेन के लिए होगी। बाकी जो पिंस हैं उसमें कुछ स्पीड से रिलेटेड, जो मैं स्पीड मोड या गियर मोड बोल सकता हूँ, उनसे रिलेटेड आपकी पिंस जाती हैं। और साथ ही आप देखेंगे इसमें एक रिवर्स गियर की पिन जाती हैं, दूसरा और एक आपकी पिन जाती है कैन या सिग्नल के लिए, जो आपकी स्पीडोमीटर में जाके पिंस होती है, जो आपके स्पीड फॉल्ट हैं वो सारे, जो भी एरर्स हैं वो सारे शो करती है। और साथ ही आपका एक पिन होती है ब्रेक के लिए, ब्रेक हाई ब्रेक, और एक पिन होती है आपकी लो ब्रेक के लिए। और हाई ब्रेक जो आपका 12 वोल्ट से शॉर्ट होकर जब आप 12 वोल्ट का इनेबल करते हैं, जो आपकी टेल लेंथ तक जाता है, वही 12 वोल्ट आपके कंट्रोलर में भी आता है, जिसकी वजह से मोटर की सप्लाई कट ऑफ करता है कंट्रोलर। और इसके साथ ही एक लो ब्रेक भी होता है। लो ब्रेक में आपका न्यूट्रल से कनेक्ट होता है, जो आपका साइड स्टैंड को मैं बोल सकता हूँ कि जब आपका साइड स्टैंड इनेबल होता है तब आपका लो ब्रेक इनेबल हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर रन नहीं कर पाती है, थ्रोटल वर्क नहीं करता है। तो एक सेफ्टी फीचर्स है। साथ ही आप देखेंगे कि कुछ आपका पार्किंग फीचर्स भी कुछ व्हीकल्स में है, जो आप या तो 12 वोल्ट से शॉर्ट करके उसको रनिंग मोड में लेके आएंगे। जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो व्हीकल पार्किंग मोड होता है, या अगर आप व्हीकल्स पे कुछ वर्क नहीं कर रहे तो कुछ के बाद, कुछ सेकेंड्स के ड्यूरेशन के बाद आपका व्हीकल पार्किंग मोड में चला जाता है। तो जिसको आप 12 वोल्ट से या न्यूट्रल से शॉर्ट कर सकते हैं, वो आपका कंट्रोलर पे डिपेंड करता है। साथ ही आपका पार्किंग गियर मैंने बता दिया, रिवर्स मोड भी होता है। तो ये सारे कुछ कनेक्शन इस प्रकार से होते हैं। ये आपका कंट्रोलर इस तरह से वर्क करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कंट्रोलर के कनेक्शन और आपके स्पीडोमीटर के कनेक्शंस को लेकर के, जो या जितनी भी मेरी एसेसरीज अभी पेंडिंग थी 12 वोल्ट से रिलेटेड जो रन होती है इसी सीरीज, उसको रन करने के लिए किस तरह से वो सब रन होता है
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे जो भी कंट्रोलर और हार्नेस से रिलेटेड मैं आज क्लोज करने वाला हूँ। जो कुछ कनेक्शंस और हार्नेस के कनेक्शंस और पॉइंट्स जो पेंडिंग रह गए थे वो मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। लाइक थ्रोटल के कनेक्शंस, लाइक जो मेरी एसेसरीज हैं उनके कनेक्शंस। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाले लॉजिक्स के बारे में कि किस तरह का लॉजिक्स आपके व्हीकल में होता है, इसके साथ ही आपको व्हीकल रन करना होगा। तो सबसे बात करता हूँ मैं ब्रेक से रिलेटेड। ब्रेक अप्लाई करने के साथ साथ आपको टेल लैंप ग्लो करना है और आपकी मोटर की पावर कट ऑफ करनी है। साथ ही आपको साइड स्टैंड ऑन करने के साथ ही आपको मोटर की पावर कट ऑफ करनी है कि आपका मोटर रन नहीं कर पाए, थ्रोटल वर्क नहीं कर पाए। साथ ही इसमें मैं बात करूँगा थ्रोटल, और साथ ही बात करूँगा एक पार्किंग स्विच। पार्किंग स्विच 2 टाइप से वर्क करता है, या तो आप उसको न्यूट्रल से शॉर्ट कराइए या 12 वोल्ट से शॉर्ट कराना है। कि जैसे ही आपने इग्निशन ऑन किया, आप थ्रोटल लेंगे तो व्हीकल आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहिए जब तक आप एक पुश बटन या स्विच बटन शॉर्ट ना करा दें। इससे क्या होगा, अभी रिसेंटली CMVR का रूल है, जो ICAT या हम जो भी एजेंसी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, ARAI, ICAT, नेट्रिक्स या आपका 3-4 एजेंसीज हैं जो होमोलोगेशन टेस्ट करती हैं व्हीकल्स को CMVR रूल के अकॉर्डिंग। और उसमें अभी रिसेंटली एक रूल है कि आपके व्हीकल्स में पार्किंग स्विच होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके बच्चे, जब इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने स्विच ऑन किया तो कभी कभी बच्चे थ्रोटल को टर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंटल केस देखने को मिले थे। अभी एक रिसेंटली रूल है कि आपको पार्किंग स्विच कंपलसरी है। जो आपको या तो ब्रेक के साथ शॉर्ट करते हैं, ब्रेक के साथ अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 12 वोल्ट के साथ शॉर्ट होता है। दूसरा हम पार्किंग स्विच के साथ शॉर्ट करते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो जो मेन हार्नेस के कनेक्शन थे उसका एक बार डायग्राम शो करा देता हूं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आपकी पावर सप्लाई कन्वर्टर, स्पीडोमीटर और कंट्रोलर तक पहुंचती है, जिसके बाद आपका कंट्रोलर वर्किंग में आ जाता है। तो किस प्रकार अब आगे के कनेक्शन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ कंट्रोलर के साथ आपका 16 पिन का जो कनेक्टर लगने वाला है वो आपको शो होगा। इसके बाद जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आपकी पावर सप्लाई कन्वर्टर जो आपको 12 वोल्ट देगा, आपका स्पीडोमीटर और कंट्रोलर की इग्निशन पिन तक आपका कनेक्शन जाएगा, जिससे कंट्रोलर वर्किंग में आएगा। साथ ही मैं यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ बैटरी का न्यूट्रल वायर, क्योंकि जितने भी मेरे लॉजिक्स हैं वो बैटरी के न्यूट्रल कनेक्शंस के साथ एनेबल होंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद जो भी आपका स्पीडोमीटर में सिग्नल्स आएंगे वो आपकी कम्युनिकेशन वायर के थ्रू आएंगे। वो आपकी कैन कम्युनिकेशन वायर भी हो सकती हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके व्हीकल का स्टैंड सेंसर, कंट्रोलर से एक स्टैंड सेंसर की वायर आएगी जो आपके बैटरी के न्यूट्रल के साथ वर्क करता है। जब ये ऑन होगा तो आपका ये न्यूट्रल के साथ शॉर्ट हो जाएगा, जब आपका ऑफ होगा तो न्यूट्रल के साथ हट जाएगा। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा व्हीकल रेडी मोड में आ गया है, लेकिन उस पर अभी पार्किंग शो होगी। पार्किंग के लिए आपको एक पार्किंग वायर कंट्रोलर की 16 पिन से आउट आएगा, जिसको हटाने के लिए आप या तो 12 वोल्ट यानी कि ब्रेक लीवर से एक बार पुश करेंगे तब आपका पार्किंग मोड हटेगा, या फिर इसको आप बैटरी के न्यूट्रल के साथ पुश बटन के साथ यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है आपका कंट्रोलर के मैन्युफैक्चरर पे कि उसने पार्किंग को हाई ब्रेक 12 वोल्ट पे लिया है या लो ब्रेक बैटरी के न्यूट्रल के साथ यूज किया है। मैं आपको बताऊंगा ब्रेक लीवर के बारे में। ब्रेक लीवर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका 12 वोल्ट की सप्लाई कंट्रोलर के 16 पिन के कनेक्शंस में जाता है, जिससे आपकी मोटर की पावर कट ऑफ हो जाती है। ब्रेक अप्लाई करने के साथ आपको व्हीकल का टेल लैंप भी ग्लो करना होगा, तो यही सप्लाई आपके व्हीकल के टेल लैंप में जाएगी, जिस टेल लैंप में आपकी न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली बैटरी के न्यूट्रल कनेक्शन से जाती है। इसके साथ ही अब मैं बात करता हूं थ्रोटल की। थ्रोटल के लिए आपको कंट्रोलर के 16 पिन से आपके 3 वायर्स मेन कनेक्शंस आपके थ्रोटल को जाते हैं, जो आपका रेड, ब्लैक और ग्रीन। रेड और ब्लैक, ब्लैक न्यूट्रल होता है और रेड आपका 5 वोल्ट की सप्लाई होता है, ग्रीन आपका थ्रोटल सिग्नल होता है जो आपका रिटर्न कंट्रोलर को जाता है। इसको मैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी कह सकता हूं, क्योंकि जब आप टर्न करते हैं तो आपका ग्रीन वाली वायर में वोल्टेज
इंक्रीज होता है जो कंट्रोलर के सिग्नल्स को जाता है। साथ ही मैं बात करता हूँ स्पीड मोड वायर को। स्पीड मोड वायर में आपके दो वायर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका एक वायर होता है स्पीड मोड 1 का या स्पीड मोड लो बोल सकते हैं, दूसरा वायर होता है आपका हाई स्पीड मोड या स्पीड मोड 3। जिनका उपयोग आप बैटरी के न्यूट्रल के साथ शॉर्ट करके स्विच करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैटरी के न्यूट्रल वायर्स को थ्रोटल के स्पीड मोड वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जब मेरा स्पीड मोड 1 के साथ ये वायर शॉर्ट होगा तो मेरा व्हीकल लो स्पीड मोड में होगा। जब किसी भी वायर के साथ शॉर्ट नहीं होगा तो मेरा स्टैंडर्ड मिड स्पीड मोड में चलेगा, और जब मेरा थर्ड स्पीड मोड के साथ शॉर्ट होगा तो मेरा व्हीकल थर्ड स्पीड मोड में रन होगा। साथ ही एक मेरे को वायर देखने को मिलती है व्हीकल के रिवर्स वाली वायर। सेम इसी प्रकार रिवर्स वाली वायर भी आपके बैटरी के न्यूट्रल के साथ स्विच होके वर्क करेगी। जब आपका रिवर्स वाला वायर आपकी बैटरी के न्यूट्रल के साथ शॉर्ट होगा तो आपका व्हीकल पीछे की तरफ मूव करेगा, और जब ये स्विच ऑफ होगा तो व्हीकल आगे की तरफ मूव करेगा। कंट्रोलर की 16 पिन में कुछ वायर्स वोल्टेज सिलेक्शंस के लिए भी यूज होते हैं। अगर आपका कंट्रोलर 2 वोल्टेज पर वर्क करता है, 48 वोल्ट या 60 वोल्ट, 60 वोल्ट या 72 वोल्ट, तो आपको इन दोनों पिन को ऐड करना होगा या रिमूव करना होगा। ये डिपेंड करता है आप कितने वोल्ट की बैटरी उसमें यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे व्हीकल की हार्नेस कंप्लीट होती है। जो मेरे मेन लॉजिक्स हैं वो इन्हीं कनेक्टर्स पर डिपेंड होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपने स्पीडोमीटर और एक्सेसरीज के कनेक्शंस को लेकर। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया कि आपके इग्निशन ऑन करने के साथ आपका 12 वोल्ट जाता है, आपका स्पीडोमीटर ऑन हो जाता है, जिसमें आपके कम्युनिकेशन वायर भी स्पीडोमीटर में जाती है, जो व्हीकल्स की कंप्लीट सिग्नल्स और उसमें होने वाले कम्युनिकेशन को बताती है। साथ ही मैं यहाँ पर व्हीकल की एसेसरीज को शो कराता हूँ, लाइक इंडिकेटर्स, लाइट, हॉर्न। तो जैसा कि आपको मालूम है कि व्हीकल्स में न्यूट्रल सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई होती है, तो जिस प्रकार मैं इन सबको न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्टली करा देता हूं। तो इसके साथ अब हम देखते हैं अपने इंडिकेटर्स के कनेक्शन। इंडिकेटर के कनेक्शंस के लिए आपको सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई आपके फ्लैशर में जाएगी। फ्लैशर का वर्क होता है आपकी रेगुलर पावर सप्लाई को कुछ फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देना, जिस प्रकार आपके इंडिकेटर्स कुछ फ्रीक्वेंसी में ब्लिंक करते हैं। ये सप्लाई आपकी इंडिकेटर स्विच तक पहुंचेगी। इसी के साथ अगर मैं अपने व्हीकल्स के राइट टर्न के इंडिकेटर को ऑन करता हूं तो सप्लाई व्हीकल के राइट साइड के इंडिकेटर्स तक पहुंच जाती है। साथ में यही वायर आपके स्पीडोमीटर में भी पहुंचेगी, जिसमें आपको इंडिकेटर्स के सिंबल को ब्लिंक कराना होगा। इसी प्रकार मैं अगर लेफ्ट टर्न के इंडिकेटर की बात करूं तो जब मैं लेफ्ट टर्न का इंडिकेटर टर्न ऑन करता हूं और सप्लाई 12 वोल्ट की लेफ्ट साइड के इंडिकेटर में सप्लाई करेगा। और सेम इसी प्रकार इसका भी एक वायर आपके स्पीडोमीटर में जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट टर्न का जो सिंबल है वो ब्लिंक होता है। हेडलैम्प्स के कनेक्शंस के लिए आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई आपके हेडलैम्प स्विच तक जाती है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपकी पावर सप्लाई हाई बीम या लो बीम वाले कनेक्टर में जाती है, जिसमें आपकी 2 वायर्स जाती हैं। एक डायरेक्टली आपके हेडलैम्प को जाती है, जिससे आपका हेडलैम्प जल जाता है, और अगर हाई बीम वाले वायर्स में आप सप्लाई स्विच करते हैं, आपको हाई बीम वाला सिंबल ब्लिंक करना होगा जो आपके स्पीडोमीटर में होता है। सेम इसी प्रकार आपका एक वायर स्पीडोमीटर के हाई बीम वाले सिंबल को ब्लिंक करेगा। इसी के साथ मैं बात करूं अगर हॉर्न की, तो 12 वोल्ट की सप्लाई आपके हॉर्न स्विच को जाती है, और जब आप इस स्विच को प्रेस करते हैं तो आपकी सप्लाई आगे हॉर्न को ऑन कर देती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एक्सेसरीज के कनेक्शंस और स्पीडोमीटर में कितने वायर्स जाते हैं। तो आशा करता हूं
आपको ये सारे कनेक्शन समझ आए होंगे। इसी के साथ अगर आपको किसी और एसेसरीज को 12 वोल्ट के साथ रन कराना है तो कन्वर्टर से 12 वोल्ट के कनेक्शन के साथ ही आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमने किस तरह से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वायर हार्नेस डायग्राम को समझा, किस तरह से वो वर्क करता है और किस प्रकार के लॉजिक्स उसमें लगते हैं, वो सारी आपको मैंने इस वीडियो में कवर करा दी। तो आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हार्नेस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो जिसने भी मेरी फर्स्ट वीडियो जो मेरी मेन हार्नेस कनेक्शंस थे और मेरी ये सेकंड वीडियो जो मेरे कंट्रोलर और एसेसरीज के कंप्लीट हार्नेस के कनेक्शंस हैं, अगर कंप्लीटली वॉच की होगी और समझ आया होगा तो आपको किसी भी ईवी फील्ड में या ईवी सेक्टर्स में आपको एज ए सर्विस टेक्नीशियन की जॉब आसानी से मिल सकती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप इन सारे कनेक्शंस को क्रॉस चेक करके भी ये पता लगा सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी आने वाली वीडियो होगी बैटरी से रिलेटेड और मोटर के पावर से रिलेटेड। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। धन्यवाद।